हरियाणा की पॉलिटिक्स में 15 जनवरी का दिन बेहद बड़ा मैसेज लेकर आ रहा है, बेहद खास उपस्थिति लेकर आ रहा है, क्योंकि 15 जनवरी से हुड्डा फैमिली हरियाणा के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को शिखर पर ले जाने के लिए 2024 के चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए घर घर कांग्रेस अभियान का आगाज करने जा रही है। कल से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अगले 1 से 1.5 महीने तक पूरे हरियाणा की खाद छानते हुए नजर आएंगे। वो अपने वर्करों को, अपनी टीम को और कांग्रेस के साथियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो हर बूथ पर अपनी टीम को मजबूत करने का काम करेंगे और 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ उतरने के लिए रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। इसके अलावा एसआरके गुट की 17 जनवरी से शुरू होने वाली संदेश यात्रा को काउंटर करने के लिए भी हुड्डा फैमिली की इस घर घर कांग्रेस मुहिम का बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। दोनों के बीच में मुकाबला रहेगा, इसलिए 15 जनवरी का दिन का आगाज हुड्डा फैमिली और हरियाणा में कांग्रेस दोनों के भविष्य को तय करने का काम करेगा। इसमें हुड्डा फैमिली हरियाणा में वर्चस्व हासिल कर चुकी है, इसमें कांग्रेस में उनका दबदबा है। इसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी 200% नहीं बल्कि 2000% हुड्डा फैमिली के साथ खड़े हैं, जिसके चलते आज की तारीख में हुड्डा फैमिली बेहद मजबूत नजर आती है। और इसीलिए एसआरके गुट के 17 जनवरी से शुरू होने वाले हरियाणा संदेश यात्रा के शुरू होने से पहले ही हुड्डा फैमिली ने 2 दिन पहले अपने घर घर कांग्रेस अभियान को शुरू करने का फैसला लिया है। हुड्डा फैमिली के लिए ये घर घर कांग्रेस मुहिम बेहद मायने रखती है। 2024 के चुनाव को लेकर हुड्डा फैमिली आर पार का मूड बना चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा भी खुलेआम कई बार कह चुके हैं कि 2024 में वो आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इस आखिरी सियासी लड़ाई में वो हरियाणा की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वो बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाना चाहते हैं, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव में सब कुछ दांव पर लगाने जा रहे हैं, पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं और अपने एक एक साथी के समर्थन और सहयोग के बलबूते पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। 2024 का चुनाव भूपेंद्र हुड्डा के लिए बेहद खास मायने रखता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं कि वो 76 साल के हो चुके हैं। 2024 के चुनाव में वो पूरे दमखम के साथ आखिरी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि 2029 के चुनाव में फिजिकली और मेंटली तौर पर फिट रहने का चैलेंज उनके सामने रहेगा। 2029 के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन 2024 के चुनाव में वो पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। 2024 के चुनाव में वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए उनके सामने 2 रुकावटें हैं। पहली रुकावट है बीजेपी और जेजेपी की प्रदेश सरकार और दूसरी रुकावट है कांग्रेस के अंदर ही एसआरके तिगड़ी। बीजेपी जेजेपी की सरकार के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा लंबे समय से कैंपेन चलाते आए हैं और उन्हें लगता है कि 10 साल की बीजेपी की सरकार के खिलाफत में कांग्रेस के अंदर जो माहौल है वो उन्हें बेशक से पूरा रास ना आए, लेकिन जनता में जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जिस तरह से विधायकों के खिलाफ जनता में बड़ा भारी आक्रोश है, उसके चलते उन्हें बिना मांगे वोट मिल सकते हैं। हुड्डा साहब को इस बात का अभी मलाल है कि अगर 2019 के चुनाव में उन्होंने सोच समझकर टिकट दी होती, अगर उन्होंने 20% और भी जोर लगा दिया होता और अगर 10,000 वोट ज़्यादा और हासिल कर लिए होते तो उनकी पार्टी 40 सीटों पर आ जाती और बीजेपी 30 सीटों पर रह जाती। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा अब 2024 के चुनाव में 19 की कसर को निकालना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में हर हाल में सत्ता हासिल करना चाहते हैं और बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाने का ख्वाब रखते हैं। इसलिए वो बीजेपी जेजेपी की सरकार के खिलाफ वो बिना मांगे वोट मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस के अंदर की बात है, दीपक बाबरिया के अलावा वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी का समर्थन मिलने के चलते हुड्डा फैमिली अपने आप को सेफ महसूस कर रही है, अपने आप को 2024 में सत्ता की मजबूत दावेदार समझ रही है और इसलिए पूरी ताकत के साथ अब घर घर कांग्रेस अभियान के जरिए वो दीपक बाबरिया की मदद से एक ऑफिशियल कार्यक्रम के जरिए अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। हर बूथ पर अपनी टीम को मजबूत करने वाले हैं और 2024 के चुनाव में वो सत्ता हासिल करने के लिए भरपूर ताकत लगाने वाले हैं। एसआरके तिगड़ी को लेकर हुड्डा फैमिली में चिंता जरूर है। उन्हें इस बात का एहसास है कि एसआरके तिगड़ी के तीनों ही नेता यानी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी तीनों ही गांधी परिवार के नज़दीकी है। ऐसे में किसी भी मौके पर कोई भी फैसला उनकी सियासत में रुकावट बन सकता है। उन्हें इस बात का एहसास भी है कि राहुल गांधी उनके साथ में खुश नहीं है, लेकिन
हुड्डा फैमिली को यह भी एहसास है कि उनके बिना कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं कर सकती है। इसलिए हुड्डा फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिलवाकर 2024 के चुनाव में सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है और 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव को लेकर हुड्डा फैमिली बेहद गंभीर है और वो इस मामले में कोई भी कोर कसर नहीं रखना चाहते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इस अंतिम लड़ाई में वो जनता का समर्थन लेकर, वो अपने साथियों का समर्थन लेकर वो भरपूर ताकत लगाने का काम करेंगे। ये सच्चाई भी है कि इस समय भूपेंद्र हुड्डा के साथ में लगभग 70 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी हैं और उनके बिना कांग्रेस कमज़ोर महसूस होती है, उनके बगैर कांग्रेस खाली महसूस होती है और इसलिए हुड्डा फैमिली भी जानती है कि कांग्रेस का उनके बगैर गुजारा नहीं है और इसलिए 2024 के चुनाव में वो पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में उतरना चाहते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर जहां बीजेपी तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने का हुंकार भर रही है, वहीं हुड्डा फैमिली को लगता है कि जनता की नाराजगी बीजेपी के दावों पर भारी पड़ेगी और कांग्रेस को आसानी से सत्ता हासिल हो सकती है और ऐसे में अगर उनके समर्थक ज़्यादा जीतेंगे तो दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना भी मुमकिन हो जाएगा। हुड्डा फैमिली SRK तिगड़ी और बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ दोनों ही मोर्चों पर इस घर घर कांग्रेस अभियान के जरिए अपने मकसद को पूरा करने की हसरत पाले हुए इस अभियान का आगाज करने जा रही है। हुड्डा फैमिली ने पूरे हरियाणा के हर बूथ पर अपनी टीम को मजबूत करने का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है और इसलिए हुड्डा फैमिली ने SRK तिगड़ी के 17 जनवरी से पहले से घोषित कार्यक्रम से पहले ही 2 दिन पहले मैदान में उतरने का फैसला लेकर SRK तिगड़ी एक कार्यक्रम को के रंग में भंग डालने का काम कर दिया है। 2024 के चुनाव से पहले हुड्डा फैमिली के इस घर घर कांग्रेस अभियान के असर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप कांग्रेस के 2024 के चुनाव में अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के ख्वाबों का अंजाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।